नमस्कार। अब तक हमने वाराह पुराण में वाराह अवतार की कथा, जय विजय के 3 जन्मों की कथा को जाना। वाराह पुराण से मिलने वाली एक प्रमुख सीख धर्म का संरक्षण है, क्योंकि सनातन धर्म प्रकृति से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है। अतः वाराह पुराण हमें यह सिखाती है कि पृथ्वी और प्रकृति की रक्षा करना ईश्वर की सेवा करने के समान है। इसके अतिरिक्त कर्म की प्रधानता भी यह समझाती है। मनुष्य को अपने निर्धारित कर्तव्यों अर्थात धर्म का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। यह इसकी एक प्रमुख सीख है। हमें सब प्राणियों में समानता का भाव रखना चाहिए। जैसे इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक ही परम ब्रह्म के अलग अलग रूप मानकर एक समान आदर करने की सीख दी गई है। वाराह पुराण धार्मिक साहित्यों में व्रतों का कोश या व्रतों का खजाना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने विस्तार से साल भर के व्रतों का वैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विवेचन है, उतना अन्य ग्रंथों में दुर्लभ है। इसमें केवल उपवास रखने को व्रत नहीं कहा गया है, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि को ही व्रत का आधार माना गया है। वाराह पुराण के अनुसार हर महीने की प्रकृति और ऋतु के परिवर्तन के आधार पर व्रतों को करने का विधान किया गया है। अब मैं इसी विषय पे आपको आगे बताता हूँ। चैत्र मास यानी कि मार्च और अप्रैल के समय जो प्रमुख व्रत इसमें बताया गया है वह है वामन द्वादशी और चैत्र की नवरात्रि। इसकी विधि इस प्रकार से कि इस महीने में स्नान का विशेष और नदी के स्नान का विशेष महत्व रखा गया है। भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करके मिट्टी के घड़े अर्थात घट में और सत्तू का दान किया जाता है। फलस्वरूप मानसिक विकारों का नाश होता है तो और आने वाले वर्ष के लिए मन में और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है वैशाख मास यानी अप्रैल और मई। इसका प्रमुख व्रत बताया गया है परशुराम द्वादशी और अक्षय तृतीया। इसकी विधि है कि चंदन से भगवान विष्णु का लेप किया जाता है। गर्मी के कारण प्यासे राहगीरों के लिए प्रपा अर्थात प्याऊ लगाने और पंखा दान करने का विधान है। इसका फल है इस मास में किए गए व्रतों और दानों का फल कभी भी क्षय अर्थात नष्ट नहीं होता। इससे हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा है प्रमुख व्रत निर्जला एकादशी और राम द्वादशी। इसकी विधि है अत्यधिक गर्मी के इस महीने में बिना जल ग्रहण किए कठिन उपवास रखा जाता है। भगवान को रसीले फलों जैसे आम और खरबूजा का भोग लगता है और इसका फल है कि वर्ष की सभी 24 एकादशियों के बराबर का फल केवल निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। चौथा है आषाढ़ मास, जून और जुलाई का समय। प्रमुख व्रत बताया गया है देवशयनी एकादशी और कृष्ण द्वादशी। इसकी विधि है इस तिथि से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। यहाँ से चतुर्मास व्रतों की शुरुआत होती है, जिसमें व्यक्ति को सब प्रकार का तामसिक भोजन और व्यवहार त्यागना होता है। इसका फल है कि हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण बढ़ता है और हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। पांचवा है श्रावण मास, जुलाई और अगस्त। इसके अंदर प्रमुख व्रत बताया गया है बुद्ध द्वादशी और मंगला गौरी व्रत। इसकी विधि बताई गई है कि आषाढ़ के बाद श्रावण में शिव और शक्ति की संयुक्त पूजा होती है। इस महीने में केवल एक समय सात्विक भोजन करने का नियम है। इसके फलस्वरूप हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है और हमारे दाम्पत्य जीवन के कलह भी शांत होते हैं। छठा है भाद्रपद मास, अगस्त और सितंबर का समय। इसके अंदर प्रमुख व्रत बताया गया है वराह द्वादशी और अनंत चतुर्दशी। इसकी विधि बताई गई है कि भगवान वाराह की मिट्टी की प्रतिमा अथवा स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर उसको पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इस महीने में दूध दही का कम सेवन करने का नियम बताया गया है तथा भूमि और भवन का सुख इन व्रतों से ही हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमारे शत्रुओं का भय भी समाप्त होता है। सातवां है आश्विन मास, सितंबर और अक्टूबर का समय। इसमें प्रमुख व्रत हैं पद्म नाम द्वादशी और पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध व्रत। पितरों की तृप्ति के लिए 15 दिनों तक तर्पण और अन्नदान किया जाता है। इसके बाद शरद नवरात्रि में नवरात्रों में शक्ति पूजन होता है। इसके फल से पितृदोष से मुक्ति मिलती है तथा शक्ति पूजन से वंश इत्यादि की रक्षा होती है। आठवां है कार्तिक मास, अक्टूबर और नवंबर का समय। इसमें प्रमुख व्रत है देवोत्थान एकादशी और धरणीधर द्वादशी।
इसकी विधि बताई गई है कि पूरे महीने सूर्योदय से पहले स्नान करना अर्थात कार्तिक स्नान करना, तुलसी के पौधे के पास दीप दान करना, यह इसके नियम है। भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं और वाराह पुराण के अनुसार कार्तिक मास में किया गया छोटा सा भी व्रत हमारे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर देता है। नमा है माघशीर्ष मास, नवंबर और दिसंबर का समय। प्रमुख व्रत बताए गए हैं मत्स्यद्वादशी और मोक्षदा एकादशी। इसकी विधि बताई गई है कि शंख की पूजा, गंडकी नदी के शालिग्राम की पूजा, इनका विशेष विधान और महत्व है। इस महीने अन्न के दान को सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि इसके फलस्वरूप व्यक्ति को भ्रम और अज्ञान से मुक्ति मिलती है। अगला है पौष मास, दिसंबर और जनवरी का समय। इसमें प्रमुख व्रत बताया गया है पूर्णद्वादशी और पुत्रदा एकादशी। इसकी विधि है कड़ाके की ठंड के इस महीने में भगवान को गर्म पकवानों का भोग लगाने और जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल दान करने का नियम है। इसके फलस्वरूप सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है और पारिवारिक उन्नति होती है। 11वां है माघ मास, जनवरी और फरवरी का समय। इसमें जया एकादशी और अचला सप्तमी। इसकी विधि बताई है कि प्रयागराज अर्थात त्रिवेणी के संगम या किसी पवित्र नदी के किनारे पर कल्पवास किया जाए। तिल के 6 अलग अलग रूपों में स्नान, उबटन, हवन, तर्पण, भोजन और दान में प्रयोग का नियम है। इसके फल से शरीर निरोग बनता है और अनजाने में हुए हमारे पाप कट जाते हैं। 12वां है फागुन मास, फरवरी और मार्च। इसमें प्रमुख व्रत बताए गए हैं नरसिंह द्वादशी और महाशिवरात्रि। इसकी विधि है अबीर, गुलाल और सुगंधित पुष्पों से भगवान नरसिंह का अथवा शिव की का अर्चन करना। रात्रि जागरण का इस महीने में बहुत विशेष महत्व है। इसके फल से जीवन से अहंकार का नाश होता है और भक्ति की पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी कई व्रत बताए गए हैं। वाराह पुराण मुख्य रूप से एक वैष्णव ग्रंथ है, परंतु इसमें शिव जी के प्रदोष व्रत की भी महत्ता बताई गई है। इसके अंदर सूर्यास्त के समय अर्थात प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। इस समय मौन रहकर शिवलिंग पर जल अथवा जल मिश्रित दूध अथवा केवल दूध की धार चढ़ाने का बहुत ही फल बताया गया है। वाराह पुराण कहता है कि प्रदोष काल में स्वयं भगवान विष्णु और अन्य देवता शिव जी के पास उपस्थित होते हैं, इसलिए इस समय में की गई पूजा से दरिद्रता का नाश होता है तथा व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है। वाराह पुराण में सभी व्रतों की सफलता के 3 मानसिक स्तंभ बताए गए हैं। इनको यह इस प्रकार से स्पष्ट करता है कि केवल भूखे रहने से व्रत का फल नहीं मिलता। इसके लिए 3 बातें बहुत अनिवार्य हैं। सबसे पहला, व्रत के समय मन में काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या का ना होना। दूसरा है पूरे दिन सत्य वचन बोलना और किसी को भी कटु वचन न कहना, किसी की निंदा न करना। तीसरा है सात्विक आहार लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हर प्राणी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। इस प्रकार आज हमने सनातन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण उपवासों के विषय में जाना। आपने जो समय निकालकर इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद एवं नमस्कार।